दिन की ऐसी शुरुआत हो कि भाई वीडियो बनाने में मजा ही आ जाए। क्या तुम लोगों की जगह पर भी बारिश हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर तो भाई बहुत ज्यादा क्रेजी बारिश हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा ऐसे मौसम में तो भाई एक वीडियो तो बनता ही है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ही देखा कि बोरुटो का आँख कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा है और साथ में वो काला साया कौन है वो हमें अभी तक पता नहीं चला है। वो जल्दी हमें पता चल जाएगा आज के इस वीडियो में, शायद मे बी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के लॉर्ड शिमुरे का नाम लेकर। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में बोरुटो एक ड्राइंग बनाकर दिखाता है जो भी शिनो सेंसे और बाकी लोगों के ऊपर शैडो दिखा था। लेकिन जैसा कि सेंसे ने कहा कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा था, शिगडाई भी बता रहा था कि अगर ऐसा बात है तो फिर कोई जरूर उनसे कुछ करवाने की कोशिश कर रहा है। ये तो बिल्कुल इविल चीज है। वैसे ये चीज सिर्फ बोरुटो ही देख पा रहा था। वहीं बाहर शारदा और बाकी लोग जा रहे थे। वो लोग कुछ बातचीत कर रहे थे। शारदा बोलती है कि मुझे तो लगता है कि वो लोग बस अपना ड्यूटी से भाग रहे हैं। तभी हमें एक साया दिखाई देता है जो उनका पीछा कर रहा था। भाई ये कौन है? एक्चुअली ये तो अपने ओरोचिमारू जैसा दिख रहा था। शिमुरे पीछे देखती है लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। फिर शारदा और चोचो पूछती है कि भाई क्या हो गया क्लास रैप, कोई दिक्कत तो नहीं? शिमुरे बताती है कि यहाँ कोई उनका पीछा कर रहा था। फिर सभी लोग आगे चले जाते हैं। तभी उनके पीछे से कोई आ रहा था, शायद वो वही इंसान था। वेल सभी लोगों को अब एहसास भी हो चुका था और हमला करने के लिए तैयार हो गए थे। थोड़ी देर बाद शारदा सबको बता रही थी कि कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है। वैसे अपनी चोचो खाने में बिजी हो जाती है और बताती है कि अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो वो उसका बैंड बजा देगी। वहीं बगल में शिगडाई और मीत्सुकी सोच रहे थे कि ये लड़की लोग फिर से पागल जैसा बिहेव करने लगी तो फिर क्या होगा। थोड़ी देर बाद वो तीनों लड़कियां एक शॉप पर जाते हैं। एक्चुअली चोचो का ना चिप्स खत्म हो गया था तो वो वही लेने के लिए गई थी। थोड़ी देर बाद तीनों आराम से कहीं जा रहे थे। चोचो को वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था क्योंकि ये चिप्स बहुत ही ज्यादा मीठा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और उस चिप्स को सबसे कोने वाले सेल्फ पर रखना चाहिए था। तभी वो इंसान दिखाई देता है जो उनका पीछा कर रहा था और इस बार उनको एहसास हो गया था। तो चोचो अपने एक्सपेंशन जूसो का यूज करके उसका चटनी बना देती है। वेल बगल वाले शॉप पर बोरुटो लोग भी थे, उन्हें भी चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है और जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि चोचो ने एक लड़के का चटनी बना दिया है और वो उसे बोल रहा था कि बहन इतना गुस्सा ठीक नहीं है, उसे प्लीज नीचे उतार दो। लेकिन चोचो बताती है कि ये तो हमारे अपोजिट क्लास में रहता है, इसका नाम शायद मागिरे था। तो शिगडाई बोरुटो से पूछता है कि क्या इसके अंदर भी वही काला साया दिखाई दे रहा है? लेकिन बोरुटो बताता है कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है तो बताओ मुझे, क्या तुम सच में चोचो का पीछा कर रहे थे? हे, तुम बोल क्यों नहीं रहे? तो शिगडाई बोलता है कि हाँ सीरियसली तुम चोचो का पीछा क्यों कर रहे थे? तुम्हारा टेस्ट तो सच में खराब है। वेल ये सुनकर चोचो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो लड़का चिल्लाने लग जाता है और कहता है तुम बहुत ही गलत हो, मैं तो सिर्फ मित्सुमिरे का पीछा कर रहा था। वेल ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं लेकिन चोचो बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील कर रही थी, पता नहीं क्यों। फिर शिगडाई बोलता है लेकिन फिर भी ये चीज बहुत ही गलत कर रहे थे तुम। वो लड़का कहता है लेकिन मैं और क्या ही करता, मैं तो बस चाहता था कि जो लेडी शिमुरे हवा सांस लेती है वही हवा मैं भी लेना चाहता था। तो अब सब कुछ खत्म हो गया तो मैं चलता हूँ। लेकिन बोरुटो उसे जाकर पकड़ लेता है। हालांकि चोचो बोलती है कि अभी तो समय है, चलो जो बोलना है दिल खोलकर बोल दो, इससे शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं और तुम्हें ये मिल जाए। फिर वो लड़का शिमुरे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सभी लोग घबराए हुए थे। तो वो लड़का बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत पहले से क्रश था, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन शिमुरे उसे सॉरी बोलती है। भाई ये सुनकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। इससे अच्छा तो वो ना ही बोलता। फिर वो मोटू बोलती है कि ये ले चिप्स खा, तुम्हें नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए, क्या तुम समझ रहे हो? भाई वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लड़कियों की तरह वहां से चला जाता है दौड़ते हुए। फिर बोरुटो सोचने लग गया था कि क्या वो लड़का सच में ठीक होगा अभी। वे अगली सुबह वो लोग ड्राइंग बना रहे थे। इनोजिन पूछता है सुना है कि तुम आजकल लड़कों में काफी ज्यादा फेमस हो चुकी हो। तभी एक लड़की घबराई हुई चिल्लाती है एक्चुअली किसी ने बोर्ड पर ना कुछ लिख दिया था कि मैं तुम्हें हमेशा देख रहा हूँ। सेंसे भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। इतना ही नहीं अपनी चोचो भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी। थोड़ी देर बाद मीत्सुकी बोलता है कि बोरुटो तुम्हें पता है आज कौन एब्सेंट था राइट? तभी ऊपर से एक पेपर गिरता है। एक्चुअली वहां पर ना बहुत सारे पेपर गिरने लग गए थे। उसमें पूरा ही लव लेटर लिखा हुआ था। सबका दिमाग ही खराब हो जाता है। लेकिन इतना सारा पेपर लिखना वो भी एक दिन में पॉसिबल नहीं है राइट? थोड़ी देर बाद वो लोग निकल जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। तभी एक दरवाजा बंद हो जाता है और लड़के और लड़कियां अलग हो जाते हैं। फिर शारदा उनको लेकर कहीं पर चली जाती है क्योंकि एक जगह पर रहना बिल्कुल भी ठीक आइडिया नहीं था। एक्चुअली वो लोग निंजा टूल्स वाले रूम में चले जाते हैं। तभी शिमुरे के पास एक बॉल का डब्बा गिर जाता है। एक्चुअली वो स्मोक बॉल था और वहां पर पूरा ही धुआं धुआं हो जाता है। तो शिमुरे जैसे तैसे करके दरवाजा को खोलकर बाहर निकलती है और सबको बाहर बुला रही थी। तभी वो दरवाजा भी लॉक हो जाता है। वो लोग अब फंस गए थे। तभी वहां पर अपना डेंकी आ जाता है और हाल चाल पूछ रहा था लेकिन उसे भी कोई बेहोश कर देता है। एक्चुअली वो लड़का वहां पर आ चुका था। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। बोरुटो लोग पूछते हैं कि भाई अपने
अपनी क्लास मॉनिटर कहाँ पे चली गई। तभी उसका चिल्लाने का आवाज आता है। एक्चुअली वो लड़का ना उसे परेशान कर रहा था। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। वो लड़का बोलता है कि तुम हमें परेशान मत करो, हम थोड़ा अकेले में गुलू गुलू करना चाहते थे। तभी बोरुटो का आंख एक्टिवेट हो जाता है और देखता है कि उस लड़के के चारों ओर वो शैडो दिखाई दे रहा था। जल्दी ये पागल हो जाएगा। तो चोचो बोलती है कि सुनो बेसन के पकौड़े, मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगी। वो लड़का बोलता है फिक्र मत करो शिमुरे, मैं इनको थोड़ा नाश्ता करवा कर आता हूँ। फिर वो कुनाई फेंकता है उनके ऊपर, लेकिन शारदा चोचो को बचा लेती है। उसके बाद बोरुटो बोलता है कि सुनो हम तुमसे भिड़ने के लिए तैयार है, तो क्लास मॉनिटर से दूर हो जाओ। भाई वो सच में बौखलाग जाता है और वो गायब भी हो गया था एक हैरी पॉटर की तरह। सबको समझ आ जाता है कि कैसे क्लासरूम में घुसकर ये बोर्ड पर लिख दिया था। तभी वो बोरुटो के बाल को थोड़ा सा काट देता है और बोलता है कि सिर्फ शिमुरे ही मुझे देख सकती है और तुम लोग नहीं। भाई वो सच में सबके ऊपर हमला कर रहा था और बता रहा था कि शिमुरे ने उसे बात किया था जब कोई भी स्टूडेंट्स उससे बात नहीं करना चाहते थे। तभी चोचो बहुत जोर से चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि बकवास करके तुम मॉनिटर का दिल जीत जाओगे? छिप कर कोई भी काम पूरा नहीं होता। मैंने चिप्स इसलिए चुना था क्योंकि कोई भी इसे नहीं खरीद रहा था, लेकिन तुम तो बस छिपे हुए हो। तभी वो नीचे आ जाता है और कहता है कि इससे पहले किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया था। और चोचो बोलती है कि जब तुम छिप कर ही रहोगे तो तुम्हारे जैसे इंसान से कोई कैसे बात करेगा? पहली बात, तुम ये जुत्सु क्यों कर रहे हो? तुम एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इंसान बन सकते हो। तभी वो अपीयर हो जाता है और उसे वो एक चिप्स देती है। भाई उसे खाकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलती है कि हाँ, तुम्हें पता कैसे चलेगा अगर तुम ट्राई नहीं करोगे? वैसे तुम हैंडसम भी हो तो तुम अच्छा इंसान बनो, अगर कोई तुम्हें पसंद ना करे तो मैं हूं ना। फिर वो लड़का रोने धोने लग जाता है। हालांकि सभी लोग बोल रहे थे कि भाई अभी चोचो का बैंड बजने वाला था, लेकिन वो बच गई। बोरुटो भी नोटिस करता है कि उस लड़के के अंदर से वो काला साया गायब हो जाता है। शिकाडाई बोल रहा था कि हमने तो इसे बेहोश भी नहीं किया, तो फिर ये ठीक कैसे हो गया? तो वो लड़का फिर शिमुरे से माफी मांगता है और बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे कभी नहीं छिपूंगा। तभी वो बेहोश हो जाता है और उसका आंखें बिल्कुल काले हो गए थे। थोड़ी देर बाद शिमुरे बोलती है कि हे बोरुटो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोरुटो बोलता है फिक्र मत करो, चलो अब घर चलते हैं। लेकिन मित्सुकी को कुछ अजीब ही लग रहा था, वो कुछ तो नोटिस किया था। थोड़ी देर बाद बोरुटो लोग बात कर रहे थे कि वो चीज अपने आप कैसे ठीक हो गया। मित्सुकी बोलता है कि ये तभी होता है ना जब बहुत ज्यादा चाकरा खत्म हो जाता है। बोरुटो कहते हैं क्या चाकरा से तुम बहुत बड़े मॉन्स्टर को बुला सकते हो? रुको रुको, मैं ड्राइंग बनाकर दिखाता हूँ। लेकिन मैं ऐसे टाइप का ही चीज देख रहा था। वेल दोनों ही चौंक जाते हैं। शिकाडाई तो बोलता है लेकिन फिर भी तुम्हें क्या लगता है ये सब चाकरा की वजह से हो रहा है? फिर थोड़ी देर बाद शिगामारू सब कुछ बता रहा था नारुतो को। कोई तो था जो चाकरा को लेना चाहता था। फिर रात में मित्सुकी कह रहा था कि शायद बोरुटो भी उस चीज को देख पा रहा है और वो मॉन्स्टर जैसा दिखता है, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ बोरुटो ही क्यों उसे देख पा रहा है। वहीं आसमान में एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है और एक इंसान बोलता है कि कॉमेट अब अपनी जगह पर आ चुके हैं और अब समय आ गया है जैसा कि मैंने सोचा था, वो हमारा रास्ता बनेगा। वहीं अगली सुबह सभी लोग थिएटर में मूवी देखने के लिए गए थे। उस मूवी में कुछ लोगों को बंदी बना दिया जाता है। तभी वहां पर एक हीरो आता है उनको बचाने के लिए और वो अपना बहुत ही वियर्ड इंट्रो देता है जो बहुत ही बेकार था। फिर सभी लोग उस पर हमला भी करते हैं, लेकिन वो अपने इविल आई का यूज करता है और सभी लोगों का बैंड बचा देता है। भाई वो क्या ही खेल रहा था। एंड फाइनली सबको बचाने के बाद वो दोबारा अपना इंट्रो देता है। वेल ये सब देख करके थोड़ी देर बाद वो लोग बातचीत कर रहे थे कि वो सच में बहुत ही ज्यादा कूल है, लेकिन बोरुटो को वो इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसको उसके बारे में समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वीक था। तो इवाबे बोलता है कि हाँ लेकिन तुम गलत हो, ऐसे लोगों का ही जिंदगी बहुत ही मुश्किल होता है, हमारे होकागे की तरह। तो बोरुटो बोलता है हाँ बिल्कुल मेरे डैड की तरह। डेंकी एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि क्या वो भी इतने ज्यादा कूल है, क्योंकि वो 4th ग्रेट निंजा वॉर में भी थे ना इसलिए, और वो जब घर आते होंगे तब तो मजा ही आ जाता होगा। बोरुटो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही देर तक सोते हैं, ऊपर से वो गलत शू भी पहन लेते हैं। आखिर ये कौन करता है बताना जरा, वो पहले की तरह नहीं है और वो कूल तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर सभी लोग उदास हो जाते हैं और शाम को शिकाडाई बोल रहा था कि मुझे पता है इवाबे ऐसा क्यों सोच रहा था, क्योंकि निंजा का लाइफ ऐसा नहीं होता। वैसे हमें अभी फिलहाल बैठकर देखना होगा कि क्या होता है, ऊपर से उस शैडो को सिर्फ तुम ही देख सकते हो। बोरुटो सजेस्ट करता है कि हम लोग खुद इस मैटर को सॉल्व करें, लेकिन अपना भाई शिकाडाई बोल रहा
था कि यार जाकर अपने बाप से बात कर लो, पहले वो मदद कर देंगे। बोरुतो भड़क जाता है और कहता है सुन बेसन के पकौड़े, मैं उनके और उनके दोस्तों के भरोसे नहीं बैठने वाला। तो शिकेडाई कहता है ठीक है तो बताओ वो शैडो कहाँ पर है, मैं तुम्हारे हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, वैसे मैं चलता हूँ, मुझे जाना होगा। फिर रात में अपना बोरुतो वही मांगा पढ़ रहा था जिसका वो मूवी देख रहा था। अब होना क्या था, वो फिर अपने शैडो क्लोन्स बना लेता है और बोलता है कि एक से बेहतर तो 4 होते हैं। पहले तो डेंकी के साथ जो खेला हुआ उसके बारे में वो लोग बात करते हैं, जो भी उस ट्रेन में हादसा हुआ वो लोग बाल बाल बच गए थे। एक्चुअली शिनो और मेटल को बातचीत करके ही मैटर सॉल्व कर दिया था और उनको बेहोश भी करना नहीं पड़ा था, वो खुद सेटल हो गए थे। लेकिन ये शैडो उनके इमोशन को बहुत ही ज्यादा काबू कर लेता है और जब शिनो सेंसे के साथ ऐसा हुआ तो समझ जाना चाहिए था कि कोई कितना भी पावरफुल हो उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है। अगर मित्सुकी वहां पर नहीं होता तो खेला कब का हो गया होता, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि क्या वो शैडो चाकरा है। फिर एक क्लोन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन पीछे से देखने से कोई मॉन्स्टर लग रहा था। फिर वो असली वाला बोरुतो बोल रहा था कि मैंने भी देखा था और वो बिल्कुल चाकरा के जैसा ही काम करता है, जैसे चाकरा डिसअपियर हो जाता है वैसे ही वो शैडो भी गायब हो गया था, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। फिर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्लोन तो अपने डैड से बात करने के लिए भी बोल रहा था, हालांकि असली वाला बोरुतो डैड और बाकी लोगों के ऊपर इसे नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि इस बार उनके दोस्तों पर हमला हुआ है। अगर वो डैड को बता भी देगा तो वो लोग उसे घर पे बैठा देंगे और ये चीज वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। तभी उसे बहुत ही जोर का भूख लगने लग जाता है तो भाई अपना निकल पड़ता है खाने की खोज पर। वहीं दुकान के पास अपना शिकेडाई भी बैठा हुआ था और वो खाने में बिजी था। फिर वो दोनों लोग बात कर रहे थे। शिकेडाई बोलता है कि तुम्हारी मदर ह्यूगा क्लैन की प्रिंसेस है राइट, शायद तुम्हारा आंख उनके पास से ही आया होगा। तभी मित्सुकी बोलता है ब्याकुगान जो ह्यूगा क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु है। वो लोग भी उसे देख कर डर जाते हैं कि ये बेसन का पकौड़ा अचानक क्यों आ जाता है। शिकेडाई बोलता है कि तुम जाकर उनसे ब्याकुगान के बारे में क्यों नहीं पूछते। फिर बोरुतो सोचने लग जाता है और अपने नाना के बारे में याद करता है। दोनों भी सजेस्ट करते हैं कि बेटा कुछ ना कुछ तो होगा ही, जाकर पूछ लो। फिर रात में सोते टाइम बोरुतो बोल रहा था कि क्या होगा अगर ब्याकुगान वो नहीं हुआ तो, क्या इसके पास इतना ज्यादा पावर है। फिर वो किसी सपने में चला जाता है और सामने एक आदमी आता है और कहता है बोरुतो उज़ुमाकी, ये तुम्हारे सपने में बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हारा आंख एक डिस्ट्रक्शन ला सकता है और इस आंख की मदद से तुम इस दुनिया का किस्मत भी बदल सकते हो। तुम्हारा आंख ही तुम्हें गाइड करेगा अंधकार को हटाने में। फिर अगली सुबह भाई का आंख खुलता है और उसे सपना याद आ रहा था, हालांकि उसको कुछ अजीब ही दिखाई दे रहा था। तो अब होना क्या था, भाई अपना तुरंत मिरर निकाल कर देखता है और पता चलता है कि उसका आंख अब बदल चुका था। भाई का खुशी का ठिकाना नहीं था, वो चिल्लाने लग जाता है, जैसे हिमावारी भी उठ जाती है कि सुबह सुबह कौन भौंक रहा है भाई। उसके बाद वो उसके कमरे में जाती है पूछने के लिए और वहां पर पता चलता है कि वो सुपर हीरो जैसा बिहेव कर रहा था। वो अपने ब्याकुगान का तारीफ कर रहा था, पता नहीं क्यों। वहीं होकागे ऑफिस में शिगामारू नारुतो को रिपोर्ट दे रहा था और कहता है कि वैसे कुछ और खबर मिल रहा है, एकेडमी के आसपास लोग बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं। नारुतो बोलता है अच्छा तो क्या ये सब बोरुतो के आसपास ही हो रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि टारगेट कौन है। शिगामारू बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो लोग उसे टारगेट बना रहे हैं या फिर ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है और कभी कभी वो बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। नारुतो बोलता है हाँ मैं समझ गया, मैं जाकर बात करता हूँ। शिगामारू कहता है सुनो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वो अभी छोटा है। फिर नारुतो वहां से जा रहा था, तभी बेचारा बेहोश होने वाला था। तो शिगामारू बोलता है कि एक काम करो घर चलो फिर आराम करना। फिर थोड़ी देर बाद अपना शिगामारू उसे घर छोड़ने के लिए आया था। हिनाटा उसको थैंक यू बोल रही थी। फिर शिगामारू जा रहा था, तभी बोरुतो का चिल्लाने का आवाज आता है। नारुतो पूछता है कि भाई उसको क्या हो गया। हिनाटा बताती है कि आज सुबह से ही वो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। फिर नारुतो और बाकी लोग उसे जाकर देखते हैं कि भाई वो तो अलग ही दुनिया में था। हिमावारी भी बोलती है कि आजकल भाई थोड़ा अजीब ही बिहेव कर रहा है। फिर बोरुतो जाकर नारुतो को बताता है कि उसने अपना पावर को अवेकन कर लिया है। नारुतो घबरा जाता है और कहता है रुको बोरुतो, क्या तुम स्क्रोल ऑफ सीलिंग को तो नहीं चुरा लिया, बताओ मुझे। बोरुतो बोलता है क्या क्या स्क्रोल ऑफ व्हाट। तो शिगामारू कहता है ये एक स्क्रोल है जिसके अंदर सीक्रेट निंजुत्सु लिखा हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस जुत्सु है। बोरुतो पूछता है कि मैंने तो कभी नहीं सुना इसके बारे में, इसका मुझसे क्या रिश्ता है। शिगामारू बोलता है वेल बहुत समय पहले एक भरोसे वाले इंसान ने उसे चुरा लिया था जल्दी पावर पाने के लिए। बोरुतो कहते हैं ये तो बहुत ही खराब बात है, मुझे उससे मत जोड़ो प्लीज। बेचारा नारुतो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है ये सब छोड़ो, तुमने क्या अवेकन किया है वो बताओ। तो बोरुतो बताता है कि उसने ब्याकुगान को अवेकन कर लिया है। शिगामारू और हिनाटा भी चौंक जाते हैं ये सब सुन करके और बोलते हैं कि इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए होता है। बोरुतो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तो एक जीनियस हूँ। नारुतो बहुत ही ज्यादा शांत था और कहता है कि जैसा शिगामारू ने कहा इसके लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करना पड़ता है, मुझे अच्छे से पता है। इस चीज को पाने के लिए तुमने बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं किया। बोरुतो गुस्सा हो जाता है और कहता है आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नारुतो समझाता है कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि हिमावारी का भी तो अचानक से अपने आप ब्याकुगान आ गया था। लेकिन बोरुतो बोलता है तो मैं समझ गया, आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे।
है। हिनाटा भी आ जाती है और बोलती है कि प्लीज बोरुटो, बहस करके फायदा नहीं है, तुम्हें अपने ग्रैंडफादर से मिलना चाहिए, वही बता पाएंगे कि ब्याकुगान है या फिर नहीं। वही शिखरडाई और डेंकी लोग बात कर रहे थे कि जल्दी वो पता कर लेगा कि आखिर मैटर क्या है। डेंकी पूछता है कि ब्याकुगान से तो वो लोग चाकरा को भी देख सकते हैं ना। शिखरडाई बोलता है कि हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि बैटल में आप अपने ओपोनेंट का नेक्स्ट मूव भी पता कर सकते हो। तभी मीत्सुकी आ जाता है और कहता है ये तो बहुत ही मजेदार बात है, अगर ऐसा हुआ तो फिर मजा ही आ जाएगा। वहीं बोरुटो नाना के घर में जा रहा था, लेकिन शायद उसको ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी पीछे से नाना आ जाते हैं और कहते हैं तो बेटे, कोई दिक्कत है तुम्हें, मेरे पास आ जाओ, तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगा बोरुटो, और तुम भी हिमावारे, बहुत ही खुशी हुआ तुम्हें देखकर। तभी हियाशी के दूसरी बेटी आ जाती है जिसका नाम हनाबी था। वो काफी बड़ी हो गई थी और बोलती हे बाबू लोग, मैं तुम्हारी बहन हूँ, बहुत खुशी हुआ तुम सबके मिलकर। थोड़ी देर बाद हनाबी और हिमावारी खेलने में लगे हुए थे तो नाना बोलते हैं कि मुझे लगा था कि तुम लोग मिलने के लिए आओगे। फिर बोरुटो कहता है ग्रैंडपा, मुझे लगता है कि मैंने अपना ब्याकुगान को अवेकन कर लिया है। वो बोलते हैं कि उससे पहले मुझे समझाने दो, ब्याकुगान एक गेनकाई है जो योगा क्लैन वाले को ही मिलता है। हालांकि सभी मेंबर इसको अवेकन नहीं कर सकते, और जो लोग अवेकन भी कर लेते हैं वो लोग मास्टर नहीं कर सकते। ये चीज सिर्फ ट्रेनिंग से ही आ सकता है। फिर बोरुटो को अपने डैड का बात याद आने लग जाता है तो नाना कहते हैं कि जब तुम ब्याकुगान यूज करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन साथ ही बाकी लोग भी देख पाएंगे। हालांकि मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारे पास ब्याकुगान है या नहीं, चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं। अब बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा पर्सनल ओपोनेंट बनूंगा। अगर तुम्हारे पास सच में ब्याकुगान है तो ये चीज अपने आप बैटल के दौरान आ जाएगा, ये चीज तुम भी नहीं रोक पाओगे। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो हनाबी और मैं दोनों ही देख लेंगे। फिर हनाबी आ जाती है बोरुटो से बैटल करने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि भाई बुढ़ाऊ कहीं गलती से निपट वपट गया तो दिक्कत हो जाएगा। एंड फाइनली बोरुटो भी तैयार हो जाता है हनाबी से बैटल करने के लिए। फिर हिमावारी घबरा जाती है और अपने बापूजी से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक होगा ना, रक्षाबंधन आ रहा है, कहीं ये ना निपट जाए। वहीं अपना बोरुटो ढेर सारा क्लोन्स बनाकर हमला करता है ताकि हनाबी का ध्यान भटक जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बिल्कुल क्लियर 4K में देख पा रही थी। फिर अपना बोरुटो दोबारा ट्राई करता है और हनाबी के चारों ओर से घेर लेता है क्लोन्स की मदद से, लेकिन वो भूल गया था कि ये युगा क्लैन की वारिस है। वो सबको धूल चखा देती है अपने घूमी घूमी से। देखो मूव तो पावरफुल था गाइस। फिर बैटल के बाद हनाबी बोरुटो को बताती है कि मेरे छुट्टन भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ब्याकुगान वगैरह नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि बाद में वो अवेकन कर ले। फिर अपना भाई बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। फिर हियाशी नारुतो को बोलते हैं बाबू, तुम और तुम्हारे बच्चे आज यहीं पर रुक जाओ। फिर रात में खाना खाते टाइम हनाबी बोरुटो और हिमावारी के साथ खेल रही थी तो हियाशी नारुतो को बोलते हैं चिंता क्यों करते हो पुत्र, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। फिर थोड़ी देर बाद नारुतो और हियाशी अकेले में बात कर रहे थे। नारुतो बताता है कि वो बोरुटो से नाराज नहीं है कि उसने अपने ब्याकुगान को एक्टिवेट नहीं किया। हालांकि वो खुश था कि बोरुटो अपने आप को प्रूव करने के लिए मेहनत कर रहा है। फिर हियाशी हिमावारी के ब्याकुगान के बारे में पूछते हैं। नारुतो बोलता है कि जब आखिरी बार वो चीज आया था उसके बाद से वो दोबारा नहीं आया। हियाशी बोलते हैं अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो उसे यहाँ पर जरूर लाना चेकअप करने के लिए। वही हनाबी बोरुटो को बोल रही थी कि यार तुम्हारे साथ कुछ तो लफड़ा हुआ है तभी तुम यहाँ पर आए हो, वरना नहीं आते। फिर रात में बोरुटो शारदा से मिलता है और दोनों वही मूवी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, कागे-सामा के बारे में। तभी उसे एक शैडो दिखाई देता है जो कि इंसान के ऊपर था। तो भाई अपना उसका पीछा करते करते स्कूल ही चला जाता है और फाइनली उसे पता चलता है कि यार ये तो कागे-सामा है, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा मोटू लग रहा था यार। फिर कागे-सामा ये सब कुछ सुन लेता है और वो गुस्सा हो गया था कि उसके मोटापे के बारे में किसने बुरा भला कहा, और वो सीधा उस पर हमला करने चला जाता है। तभी वहां पर अपनी शारदा आ जाती है और अपने प्रेमी को बचा लेती है। भाई ये लड़की साकुरा से काफी ज्यादा बेहतर है कसम से। फिर वो लोग जाकर कहीं पर छिप जाते हैं तो बोरुटो शारदा को बोलता है कि भाई इसे वही चीज कंट्रोल कर रहा है, कोई काली चुड़ैल है इसके पीछे जिसे सिर्फ बोरुटो ही देख पा रहा है। फिर बोरुटो और शारदा वही मंत्र बोलने लग जाते हैं जो उस मूवी में था, नो टॉक जुत्सु, और तभी बोरुटो एक बहुत ही बड़ा शुरिकन बन जाता है और उस पर हमला करता है। चलो ये भी खेल जल्दी खत्म हो जाता है। हालांकि बैटल के बाद बोरुटो को वही शैडो दिखाई देता है जो उसके अंदर से बाहर निकल रहा था। फिर अगले दिन बोरुटो अपने आंख के बारे में मीत्सुकी और शिखरडाई को बता रहा था। ये भी बोलता है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये ब्याकुगान है या फिर नहीं,
नहीं, बस उसे ये प्रूफ करना है कि ये जो पावर मिला है ना वो बिल्कुल असली है और वो झूठ बिल्कुल भी नहीं कह रहा। इसी के साथ हमारा ये आज का ये वीडियो समाप्त होता है गाइस। ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी होता जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, अगली वीडियो में और भी ज्यादा मजा आएगा, तो उसको देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। हम लोग बस 90 के सब्सक्राइबर पे पहुंचने वाले हैं। मर्चेंडाइज वगैरह का लिंक भी मिल जाएगा, उसे भी चेक कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।